90 दिन। यस यार, 90 दिन का सफर यहाँ पे हमने तय कर लिया है एंड इट्स अ माइलस्टोन फॉर द क्रिस्टल्स एंड अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर द 365 डेज ऑफ पर्पस आल्सो। यार इतना बड़ा मिशन है हमारा, दैट इज वी हैव टू टेक द वेबिनार फॉर 365 डेज कंटिन्यूअसली, और उसमें से हमने 90 दिनों का सफर यहाँ पे तय कर लिया है। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। बट यारो जितने मेरा और मेरी टीम का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस प्रोजेक्ट में, उससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और आपका सपोर्ट हमें मिला है, उससे ज्यादा प्यार हमें आपका मिला है। सो आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द कमिंग वेबिनार्स एंड मैं मेरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपका इतना ज्यादा हमें सपोर्ट, प्यार और सारी चीजें मिली, बिकॉज यार इट्स नॉट इजी कि आप दिन में से आधा घंटा निकाल करके खुद के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट को देखे, वैल्यू एडिंग चीजों को अपने अंदर डाले। इट्स अ वेरी टफ टास्क, बट I know you are not of them. We are not sorry. आप सब उन लोगों में से नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ इस जिंदगी को जीना चाहते हैं। जी हाँ, आप उनमें से नहीं है कि जब लोग सिर्फ और सिर्फ इस जिंदगी को जीना चाहते हैं, आप उनमें से इस जिंदगी को खुल के एंजॉय करना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं, संतुष्टता से जीना चाहते हैं। सो यू आर वन ऑफ दोस पीपल यारो। सो आई एम रियली सुपर डुपर ग्लैड कि मैं आपके साथ ये सारा नॉलेज शेयर कर रहा हूं, बिकॉज़ यारो आपने देखा होगा यहाँ का जो काउंट होता है इस वेबिनार के लिए, तो वहां पे ऐसा क्राउड नहीं होता कि 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी टारगेटेड ऑडियंस। और ऐसा हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस आता है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के लिए सीरियस है। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज गोल्स, अबाउट हिज व्यू टुवर्ड्स द लाइफ, जिंदगी के बारे में उसके लाइक पर्सपेक्टिव क्या है। ये सारी चीजें जिन लोगों के अंदर है, उस तरीके से उस माइंडसेट के लोग इस वेबिनार्स में आते हैं। सो आई एम रियली सुपर डुपर थैंकफुल फॉर जॉइनिंग दिस वेबिनार। सो यार आप सभी को पता है जैसे कि हमारी ये चल रही है द वीक 39, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग वीक। तो यार जब यहाँ पे हमारी ये पब्लिक स्पीकिंग वीक चल रही है, आप सभी को जैसे पता है टुडे इज द डे 90, और 90 दिन का टॉपिक जो है, 90 डे का ये जो टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट वैल्यू एडिशन की, जो हम पिछले 90 दिनों से और मैं पिछले 4 सालों से करता ही आ रहा हूं। सो वी आर गोना हिट द टॉपिक ऑफ वैल्यू एडिशन टुडे, व्हिच इज in the aspect of public speaking। तो public speaking के related ये value addition topic होगा, पर उससे पहले मैं आपके अंदर एक जो मिथ है, एक जो मान्यताएं है, उसे मैं क्लियर करना चाहूंगा आज। यार देखो, पब्लिक स्पीकिंग जब भी ये शब्द कहते हो, बहुत से लोगों को ये चीज लगती है कि पब्लिक स्पीकिंग इज नथिंग बट कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना, स्टेज पर आना, 1000 लोगों के सामने कोई ना कोई लाइफ कोच होता है, वो चीजों को बताता है, ऑल दोस थिंग्स, दैट इज जस्ट पब्लिक स्पीकिंग। बट नो, ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, इट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट, इट्स अ कैटेगरी। यार देखो, होता कुछ ऐसा, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल टोयोटा। तो टोयोटा कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कोई एसयूवीज है, कोई सेडान्स है, कोई मिनी है, ये सारे अलग अलग मॉडल जो होते हैं, उसमें से अलग और भी मॉडल्स होते हैं, देयर आर सब कैटेगरीज आल्सो। सो दोस आर नथिंग बट this aspects of the public speaking. Public speaking is one of the company, it's one industry, और उसमें से ये बाकी की जो सारी चीजें आती है, that is counseling, influencing, guiding, public speaking में से ये motivational speaking, life coaching, hosting the event, और ये सारी चीजें उसके अंडर आती है। These are these very different aspect of this public speaking. So public speaking is the very main major category, उसके अंदर ही सब कैटेगरीज आती रहती है। तो वैसे ही हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर की इंडस्ट्री है, लाइफ कोचेस की इंडस्ट्री है, इट्स वन ऑफ द कैटेगरी। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी आते हैं, पर अगर मैं आपको आसान भाषा में ये चीजें समझाना चाहूंगा, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, तो कोई भी बच्चा समझ सकता है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक माने क्या? लोग, क्राउड, एंड स्पीकिंग माने क्या? बोलना। ठीक है, लोगों के सामने बोलना इज नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग। 10 लोग आपके सामने हो तो वो भी एक क्राउड है, वो भी एक पब्लिक है, और उनके सामने आप बोल रहे हो और उन सभी का ध्यान आपकी तरफ है, then you are doing public speaking. It's that simple.
आप बोलोगे सालों कोर्स, तो पर इतने सालों तक हमें लगता था कि पब्लिक स्पीकिंग इज just coming on the stage and in front of thousands of people, just influencing them, ये करो वो करो चिल्लाओ. No, that was one of the category. लोगों के सामने आना और कुछ भी चीजों को बोलना, that is public speaking. वो हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई भी एक गैदरिंग है, आपके स्कूल में कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो वहां पर भी आप स्टेज के ऊपर आते हो और स्टेज के ऊपर से उस इवेंट को होस्ट करते हो, या फिर कोई भी अवार्ड फंक्शन में जब भी वो गैदरिंग्स वगैरह होते हैं स्कूल के, तो किसी का नाम लेते हो, लाइक ऑल यू डू ऑल दोस प्रोसेसेस जो एक स्कूल में होती है. तो वो सारी प्रोसेस अगर आप स्टेज पर आकर के करते हो या फिर आपके क्लासरूम में करते हो, 50 लोगों के सामने करते हो, दैट्स नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग. लोग आपकी तरफ देख रहे हो और लोगों के सामने आप उन चीजों को बोल रहे हो, सो दैट इज पब्लिक स्पीकिंग. सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन यू आर इन कॉलेजेस, वहां पे बहुत ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, बहुत बड़े बड़े लाइक इवेंट्स होते हैं. तो वहां पर भी अगर उन इवेंट्स को आप मैनेज करते हो या फिर उनके आप लीडर बन जाते हो, अगर आपके नीचे आपकी team है, so you are guiding them always, they are listening to you, you are doing all those things, you are being the leader, you are speaking continuously, you are guiding them, you are motivating them, आप सारी चीजों के ऊपर उनको हर एक चीज का लाइक महत्व बताते हो, you just be the leader of those group, so you are doing nothing but public speaking. क्योंकि वो सारी टीम, वो सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपकी सुन रहे हैं और आप जो भी चीजें बताते हो उनको समझ में आ रही है, so you are doing a part of public speaking. So और भी चलो आगे जाते हैं, दैट इज जॉब. जब भी आपको लाइक आप जॉब करते हो या फिर आपका खुद का स्टार्टअप है, बिजनेस है, डजंट मैटर, तो इन दोनों चीजों में सबसे लाइक सारी चीजें कॉमन होती है मोस्टली, एंड दैट इज गिविंग प्रेजेंटेशन. हर एक कंपनी में प्रेजेंटेशन तो हम देती है, वो हो सकता है क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते हैं, वो हो सकता है कि अपने ही कलीग्स को वो प्रेजेंटेशन देते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में. तो वहां पर भी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप किसी भी चीज को उनको समझा रहे हो, सो दैट इज नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग. क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके पास लाइक मीटिंग ले रहे हो, सामने 10 क्लाइंट है, आपको क्लोजिंग करनी है, आपको कोई भी डील क्रैक करनी है, यू आर डूइंग नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग. यारो अगर आपके नीचे पूरी आपकी टीम है, आप किसी कंपनी के ओनर हो, तो आप बीच बीच में कंपनी के लिए कोई भी ट्रेनिंग सेशन लेते हो, उनके साथ बात करते हो, यू हैंडल thousands of people under you, so that is nothing but public speaking. And यारो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होती है. मतलब कि अगर आपके घर में कोई भी फैमिली फंक्शन हो, तो आप सारी चीजों को मैनेज करते हो या फिर फैमिली मेंबर्स को बिठा करके बोलते हो कि चीजें ऐसी करनी है, वैसे करनी है, ये करना है, वो करना है, ऑल दोस थिंग्स, दैट इज नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग. क्योंकि आपके सामने लोग हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आप उनके सामने कुछ ना कुछ चीज को बता रहे हो, सो दैट इज पब्लिक स्पीकिंग. यारो है ये हर एक चीज हमने आज तक बहुत बार की है, हम बचपन से ये सारी चीजों को करते ही आ रहे हैं. वी आर इन बॉर्न पब्लिक स्पीकर्स, जस्ट वी नीड टू ग्रूम ऑन दैट क्वालिटी. उस स्किल को हमें और भी ज्यादा बाहर लाना है, जिसकी वजह से हम और भी अच्छे बन सके इन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो पहले तो इस मान्यता को निकाल दो, इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो, दैट इज कि पब्लिक स्पीकिंग इज ओनली रिलेटेड टू मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड लाइफ कोचेस. सो गाइस, as we are talking about the public speaking in this week 13 of this 365 days of purpose, उसमें हमने बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे 5 अलग अलग पिलर्स को यहाँ पे लाइक सीखा है, उसके गहराई में हम गए हैं, हमने जाना है कि कैसे उन चीजों को इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं. और आज हम छठी चीज के ऊपर काम करने वाले, द सिक्स्थ पिलर ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज वैल्यू एडिशन. यार देखो, जब भी आप जिस भी इंसान से मिलते हो अपने लाइफ में, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, तो जब भी आप उनको मिलते हो, अगर वो इंसान कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताता है, अच्छी इन टर्म्स ऑफ वीकेंड से कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताता है कि जो चीज आप जब सुनते हो आपको अच्छा लगता है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाता है उसकी बातों से, सो यू गेट कनेक्टेड विद दैट पर्सन. और देखो, आपके जितने भी प्रोफेशनल सर्कल है, आपका जितने भी प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, तो उसमें देखो व्हाई दे आर कनेक्टेड विद यू, बिकॉज some or the other time you have added the value in their lives. आपने किसी ना किसी तरीके से उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया, जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्टेड है. और वो आपके साथ क्यों कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो आज भी आपके लिए वो वैल्यू एडिशन करके देते हैं. एंड दैट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन. वैल्यू एडिशन जिस भी रिश्ते में नहीं होता, जिस भी रिलेशनशिप में नहीं होता, तो वो रिलेशन ज्यादा टिकती भी नहीं, क्योंकि
value adding is not only giving some kind of money and also helping some kind of people. No, it's not value adding, it's a value adding, but it's not a complete value adding. Value addition के बहुत ज्यादा, किसी इंसान के अंदर हमें किसी भी चीज को like awareness spread करना है, किसी भी चीज को समझाना है, so that's a kind of value addition. मैं value addition करता हूँ through spreading awareness. मैं value addition करता हूँ लोगों की मदद करके उनके गोल्स को अचीव करने के लिए. मैं value addition करता हूँ किसी भी इंसान को नेगेटिव फीस से बाहर निकलने के लिए. मैं value addition करता हूँ किसी के साथ कुछ ना कुछ उसके काम में मदद करने के लिए. मैं वैल्यू एडिशन करता हूँ यार, जब भी मैं स्टेज पर होता हूँ तो लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के एक सारे डाउट्स वो सारे क्लियर करके उन्हें गाइड करके, तो I do the value addition in many different ways. So there are many different ways, there are like n number of ways we can add value to a person's life, but we need to be very particular about it. हमें बहुत ज्यादा like alert रहना पड़ता है कि हर एक चीज हर एक इंसान को उसी तरीके से नहीं समझ सकती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चे को कोई भी चीज समझा रहे हो, जिस बच्चे की एज है जैसे 3 साल, तो अगर किसी भी एक चीज को आपको उसको समझाना है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तो आप अलग तरीके से उसे समझाओगे जैसे उसी चीजें पसंद है, उसे चीजें लाइक समझ आती है, सॉरी. तो आप अगर उस तरीके से समझाओगे जिस तरीके से उसे चीजें पसंद आती है, तो वो उस चीज को तुरंत ग्रास्प कर लेगा. पर अगर आप उसको फिलोसॉफी बताने जाओगे तो उसको कोई लेना देना नहीं है, वो मुंह टेढ़ा करके आपके सामने से निकल जाएगा, वो आपको भाव भी नहीं देगा, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द थिंग्स व्हिच यू आर टेलिंग हिम. आपका वो तरीका है ही नहीं, उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तरीका गलत है. वैसे ही अगर 15 साल के लड़के को अगर आप जिस तरीके से 3 साल के लड़के को समझाते थे, अगर उसी तरीके से अब अगर 15, 16, 17 साल के बच्चे को समझाओगे, रिएक्शन भी वही होगा, सिर्फ इंटेंसिटी ज्यादा होगी. सो गाइस, वैसे तरीके बदलो, लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे. अगर आप 3 साल के बच्चे को जो भी तरीका यूज करते हो, वही तरीका 18 साल के बच्चे को नहीं यूज कर सकते. वही तरीका एक 30 साल का जो इंसान है उसे नहीं यूज कर सकते. The things which we are using to convince the people, the things we are using to influence the people who is at the age of, we can say 40, 45, the same way वही तरीका हम एक 20 साल के लड़के को यूज नहीं कर सकते, because they are totally different person, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो ही नहीं रहा. और जिस इंसान के अंदर कभी भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, जब भी वो आपसे बात करता है, वो दिल का कनेक्शन भी कभी नहीं होता. वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा लोगों के सामने आते हो सकता है 15 लोगों के सामने, हो सकता है 1500 लोगों के सामने, हो सकता है 1.5 लाख लोगों के सामने. बट whenever you are coming in front of public, whenever you are coming in front of crowd, it's important कि आपको वहां पे ऐसी चीजें बोलनी चाहिए, इस तरीके से आपके कंटेंट के ऊपर आपको काम करना चाहिए, जो सामने वाला इंसान है वो आपको सुन के ऐसा ना कहे कि यार लेक्चर तो बहुत जबरदस्त था पर साला समझ में नहीं आया कि वो बोला क्या. आसान सा एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूँ. स्कूल्स और कॉलेजेस में, हर एक स्कूल और कॉलेजेस में कोई ना कोई फंक्शन हुआ करते थे. रिपब्लिक डे पर, इंडिपेंडेंस डे पर, किसी भी फंक्शन पर, तो वो वहां पे गेस्ट को बुलाते थे. भाई साहब, हम तो ठहरे बैक बेंचर्स, फ्रंट बेंचर्स के बारे में हमें तो पता है नहीं, पर बैक बेंचर्स की एक खासियत होती, जो चीज क्लास में चल रही है या फिर जो भी चीज उनके सामने चल रही है, उनका 1000% उसके ऊपर ध्यान रहता ही नहीं और बाकी के 100 चीजों पर रहता ही. एंड दैट्स व्हाई दे आर मल्टीटास्कर्स. आप क्लास में बैठ करके सामने लेक्चर अटेंड कर सकते हो लाइक अ मूवी, कि साइड में खाना भी खा सकते हो और टीचर को पता भी ना चले. ये सारी चीजें हमने की इफ यू आर बैक बेंचर. साथ ही साथ ऐसी 1000 चीजें पीछे कर लेते कि जो टीचर को पता ही नहीं चलती, और उसमें हम मजे लेते हैं पीछे बैठ करके. तो वैसे ही जब भी फंक्शंस होते थे, वो सारी चीजें हम पीछे बैठ करके करते थे. एंड एट द एंड वी वर लाइक, हाँ जो भी ये गेस्ट ने अपना भाषण दिया वो तो बहुत जबरदस्त था, पर साला कुछ समझ में ही नहीं आया. बिकॉज यू नो वन थिंग, द speaker, that public speaker,
has not added value to your life. आपको ऐसा लगा ही नहीं कि उस इंसान ने आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया, और जहां पे ये चीज लगती है कि उस इंसान ने कभी भी हमारे लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं किया, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकता. यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन ऑफ द हार्ट. अगर आपको लगता है कि हाँ इस इंसान से बात करके मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, कोई भी फायदा होगा, सो इट कैन ओनली बी थ्रू वैल्यू एडिशन. यार देखो, अगर कोई भी इंसान मेरे पास आता है, जब भी बहुत सारे दिन में से मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, तो जब भी वो मेरे पास आते हैं, तो अगर उनको अच्छा नहीं लगता मेरे से बात करके, नॉट अबाउट द कंटेंट, बट जो भी चीज मैं बात कर रहा हूं, उनको लगता है कि यार क्या ये फालतू चीज बता रहा है, क्या ये घटिया चीज बता रहा है. तो अगर मैं ये एक बार करूंगा तो ठीक है, लोग बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरी बार करूंगा तो भी बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरी बार करूंगा तो भी बर्दाश्त कर लेंगे, चौथी बार करूंगा तो मुझे भगा भगा के मारेंगे. और अगर ये नहीं किया तो मेरे साथ जो भी रिश्ता है उसको वहां पे वो खत्म कर देंगे, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ adding their value to their lives. उनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि आपके साथ बात करके अच्छा लगा, शांति मिली, टाइम पास हुआ, ऐसे कोई भी उनको फीलिंग नहीं आता, बिकॉज यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू their life. और जब भी एक पब्लिक स्पीकर यही बड़ी सबसे गलती कर देता है, जब लोग उसको समझ ही नहीं पाते, तो लोग उसके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. Till now I have transformed more than 50,000 lives. मैंने 50,000 से ज्यादा लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है थ्रू माय सेमिनार्स एंड वेबिनार्स एंड थ्रू पर्सनल काउंसलिंग आल्सो. एंड 300 से ज्यादा पर्सनल काउंसलिंग की है, जिसमें से 150 से ज्यादा मैंने रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है. यू नो वन थिंग, व्हाट्स द beauty of all these things, what is the base of all these things, and that is value addition. आप जब भी मुझसे मिलते हो, आप जब भी लाइक मेरे साथ कोई भी मीटिंग करते हो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई ना कोई नई चीज ना सीखी हो. आपने कभी ना ऐसा नहीं लगा कि यार इस इंसान से बात करके हमें एनर्जी फील नहीं हुई, इस इंसान का ऑरा हमें पसंद नहीं आया. सी यस, देयर आर ऑल द पॉसिबिलिटीज की कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर एक इंसान को पसंद आए, बट यस 99% of the people feel this way because I do the trick of adding value to their lives. And जो भी इंसान इस ट्रिक को करता है, it's not a trick, it's a basic thing I can say. It's a most important ingredient in your dish. And जो इंसान वैल्यू एडिशन नहीं करता सामने वाले के लाइफ में, खत्म. वो इंसान कनेक्ट ही नहीं हो पाता, और जहाँ पे कनेक्ट नहीं होता तो वहां पे पर्सनल रिलेशन भी डेवलप नहीं हो सकते, और जहाँ पे कनेक्ट नहीं होता तो वहां पे प्रोफेशनल रिलेशन भी डेवलप नहीं हो सकते, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नेटवर्किंग. और जो इंसान इतने ज्यादा लोगों के सामने आता है, इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, इफ यू वांट टू बी इन्फ्लुएंसर, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग कंटिन्यू करनी है, इट्स इंपॉर्टेंट कि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इसको सुन के हमारा टाइम वेस्ट हो गया. तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, यू शुड वर्क ऑन योर कंटेंट. यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग व्हिच यू आर स्पीकिंग ऑन, नॉट ऑन स्टेज ओनली, आल्सो ऑन ऑफ स्टेज. यार जब भी मैं कंटेंट कोई भी डिजाइन करता हूँ, आई वर्क ऑन देम वेरी थरोली. मैं हर एक कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता हूँ. जैसे कि इस 365 डेज ऑफ पर्पस को चालू करने से पहले, इसमें जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें 365 अलग अलग टॉपिक्स है, इतने ज्यादा वैरायटी है इस वेबिनार्स की चेन में. तो इतने ज्यादा अलग अलग टॉपिक जब हर एक दिन हम काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही ले लिया, हाँ ये टॉपिक जबरदस्त लगता है, हाँ इसमें मजा आता है, ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, फिर ठीक है दूसरा ले लेंगे. अगर मैं ऐसे लेता तो कभी भी मैं मेरे इमोशंस के साथ बात ही नहीं कर पाता, बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड विद दैट टॉपिक. बट जब भी मैं उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता हूँ, उस टॉपिक के ऊपर स्टडी करता हूँ, उसके ऊपर सारी चीजें जान लेता हूँ, देन आई एम एबल टू टेल दोस थिंग्स थ्रू माय इमोशंस, थ्रू माय एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू ऐड द वैल्यू इन योर लाइफ. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार दोस्तों तुझसे मिलकर बहुत जबरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तू बोलते ही रही, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तू गाइड करता है, या फिर नॉट ओनली गाइडिंग, नॉर्मल टॉक्स भी अगर हम करें उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें निकल जाती है. दैट्स व्हाई आई हैव अ वास्ट नेटवर्क. इसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्टेड है. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ हैक ऑफ दिस public speaking. You have to just add value to the people's life. जैसे कि यार देखो, हम जिस भी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं, जब भी वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लेजर मैंने लिया था, तो ये जो मैंने ब्लेजर लिया मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया.
और जब ये ब्लेजर में यूज कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार बहुत जबरदस्त है, कंफर्ट है, सॉफ्ट है, जल्दी से खराब नहीं हो जाता। यहाँ पे उसकी स्टिचिंग वगैरह भी बहुत जबरदस्त है, फिटिंग के लिए भी जबरदस्त लगता है, उसका कलर भी मस्त है, फेड नहीं हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स। सो दिस प्रोडक्ट इज एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ, और अगर इस प्रोडक्ट ने मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड किया है तो जिस कंपनी का ये भी ब्लेजर है, तो अगली बार मुझे अगर ब्लेजर लेना है तो आई विल टेक the blazer of that brand only because this product, this brand has added value to my life। और जब भी इंसान को ये लगता है कि उस प्रोडक्ट ने, उस इंसान ने हमारे लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है, he gets connected to that thing। So it's important thing यार, जब भी आप लोगों के सामने आते हो, जब आप क्राउड के सामने आते हो, तो क्या आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो? That's the biggest question। It doesn't matter कि आपका टॉपिक कौन सा है, it can be health, spirituality, एजुकेशन, करियर, गाइडेंस, इंश्योरेंस, जो भी है, इट डजंट मैटर, बट द क्वेश्चन इज इट एडिंग वैल्यू टू देयर लाइव्स? क्या लोगों को ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट यूज करके, आपकी बातें सुन करके हमें फायदा होगा? एंड इफ यस, देन यू आर ऑन राइट टाइम बिकॉज यू आर एडिंग द वैल्यू। एंड इफ नो, बिकॉज इफ नो, देन आप सबसे बड़ा यहाँ पे गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे फेस। हर एक रिलेशनशिप में भी वही होता है, अगर आप आपकी तरफ से एफर्ट ही नहीं दोगे, अगर आप सामने वाले इंसान को स्पेशल फील नहीं कर पाओगे थ्रू एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ, कुछ ऐसी चीजें करके, उनको सरप्राइजेस देके, कोई भी चीज करके, तो वो कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा एंड दैट रिलेशन विल नॉट लास्ट लॉन्ग। वो रिश्ता तो खत्म होना ही होना है। वैसे ही यार प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें ये जानने की जरूरत है कि वी शुड ऐड वैल्यू टू ईच एंड एवरी पर्सनस लाइफ। वो हमारे कलीग हो सकते हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, वो हमारे बॉस हो सकते हैं, सीनियर्स, जूनियर्स, हर एक इंसान। Whenever we add value to their lives, the people get connected with us, and whenever you're doing public speaking, it's important कि लोग आपके साथ connect हो, क्योंकि अगर लोग आपके साथ connect नहीं होंगे तो आप जो भी बातें बता रहे हो वो समझ ही नहीं पाएंगे, और समझ ही नहीं पाएंगे तो अगली बार वो कैसे आपको सुनने के लिए आएंगे। So it's the basic ingredient, मैं फिर से कह रहा हूँ, this public speaking, and that is value addition। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आपको सुन करके हमें अच्छा लगा। So guys, as we are going to the conclusion of this today's day 90 of the 365 days of purpose, हमने इतना बड़ा माइलस्टोन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैं फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इतना ज्यादा आपने मुझे प्यार, सपोर्ट दिखाया है इन दिस बिग मिशन। बट यस, दिस इज नॉट द एंड। पिक्चर अभी बहुत ही बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो शुरुआत है, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द नंबर ऑफ 365 days, वी हैव टू हिट द पीक ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो गाइस, ये तो पहला पड़ाव यहाँ पे सफल हो गया है, एंड ऐसे ही एनर्जी के साथ, ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ हम कल फिर से मिलने वाले हैं डे 91 ऑफ द 365 days ऑफ पर्पस। ये होगा कल का आखिरी दिन ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग डेज, दैट इज वीक 13, और परसों से हमारी 14th वीक ऑफ दिस 365 days चालू हो जाएगी। सो गाइस, ये सारे वेबिनार्स हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो जाते हैं आफ्टर दिस लाइव वेबिनार। एक बार अभी 10:30 को ये खत्म हो गया तो रात को तुरंत ये वेबिनार आपको YouTube पर अवेलेबल मिल सकता है, और ऑल्सो ऑन फेसबुक। सो इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो नॉट सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, जरूर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से हर एक दिन आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े, वो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आ जाए। सो यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च माय नेम देयर, एंड जितनी भी ज्यादा मैं वेबिनार्स लेता हूँ, जितना भी ज्यादा ये वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी फ्री कर रहा हूँ। आप 1000 बार से देख सकते हो, 2000 बार, 1 लाख बार देख सकते हो, इट्स टोटली फ्री। बट यू नो व्हाट, because my main motive is adding value to your lives, और जितनी ज्यादा मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, I know I'm getting that benefit, वो उनकी तरफ से भी बेनिफिट मुझे मिल रहा है, एंड हर एक तरीके से मुझे वो बेनिफिट मिल ही रहा है। सो गाइस, वैसे ही आप भी जब भी जिस इंसान से मिलते हो, keep on adding value to their life, उनको स्पेशल फील करो, and he will get connected with you। So guys, I will see you tomorrow on the P91 of the 365 days of purpose. Till then, take care, bye bye, good night, and love you all.